party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज बात थोड़ी सी पॉलिटिकल। दरअसल कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस ने काफी अच्छा किया है। 136 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और जो उम्मीद से ज्यादा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 65 सीटों पर रुक गई, जो कि एक बड़े झटके से कम नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन इस जीत के बहुत ज्यादा मायने हैं, क्योंकि इसके बाद लगातार 4 स्टेट में चुनाव हैं और वहां पर क्या नतीजे रहते हैं और क्या इस जोश को कांग्रेस जो है आगे ले जा पाती है, अगले चुनावों में ले जा पाती है, वो भी निर्भर करेगा। और साथ ही साथ इस चुनाव के नतीजों का असर सीधा 2024 के चुनावों पर भी पड़ेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे फिर कभी। लेकिन जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों, तो कांग्रेस के कई नेता भावुक हो गए। डीके शिव कुमार की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सिद्धरामैया की बात करें, तो भावुक हो गए। और उनकी भावुकताएं बता रही थी कि यह जीत कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी है। तो क्या कुछ कांग्रेस नेताओं ने भावुक होकर कहा, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, प्रियंका गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, एक बार फिर से तमाम बयान आपको सुना देता हूं, उसके बाद आगे चर्चा। Party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family at the Congress party in the entire country restored at me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office. ಬಹುಮತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು CLP ಮೀಟಿಂಗು ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಜನ ತಾವಾಗೆ ಎದ್ದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು प्रबुद्ध इದ್ದಾರೆ। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया।
और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। दरअसल जिस प्रकार से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़े मेगा रोड शो किए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 23 से 24 रैलियां कर्नाटक में की, जिस प्रकार से पूरी बीजेपी इस वक्त कर्नाटक में मौजूद थी, बीजेपी का मंत्रिमंडल वो कर्नाटक में मौजूद था, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे नेता कर्नाटक में मौजूद थे। उसके बाद भी कांग्रेस ने एक बड़ा झटका बीजेपी को दिया और 65 सीटों पर रोक दिया। यानी कि अगर आप असल मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी जीत यकीन मानिए कि पक्की है। और कर्नाटक के चुनाव ने साफ तौर पे साबित कर दिया कि ये धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दे नहीं चलेंगे। आप मणिपुर और दिल्ली में जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक में जाकर आप बड़े बड़े वादे करते हैं। तो एक संकेत ये जो कर्नाटक के चुनाव हैं उन्होंने दे दिया है कि जो विकास की बात करेगा, जो लोकल मुद्दों की बात करेगा, उसके साथ जो है जनता खड़ी होगी। भाई ये चुनाव जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया, लेकिन चीजें बदल गई। जैसे ही हार हुई तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा टीवी स्क्रीन से गायब हो गया और जेपी नड्डा को स्क्रीन पे लाया गया। यानी कि वही बात है कि जीते तो जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सर, और अगर हारे तो ठीक रहा जेपी नड्डा के सर। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए ये जीत एक संजीवनी का काम करेगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई में जो कर्नाटक में जीत मिली है उसका असर जो है अब आने वाले वक्त में जो 4 स्टेट बाकी हैं वहां पर भी होगा, और क्या कांग्रेस इस जोश को बरकरार रख पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा झटका आज बीजेपी को जरूर लगा है।